तो ये सूरत हाल आपके सामने है कि डॉलर इस कदर जो बढ़ रहा है मुल्क की मईशत पर, जिसके असरात आ रहे हैं, कर्ज में मज़ीद इजाफा हो रहा है। और पाकिस्तान में जो हमने पिछले दिनों में देखा, 2 साल में एक्सपोर्ट बेहतर हो रही थी, अब एक्सपोर्टर इस वक्त परेशान है कि किस रेट पर क्या चीज़ ख़रीदी जाए और किस तरह से ऑर्डर्स दिया जाए। इम्पोर्ट के तो मामलात ही बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। डॉलर में वजूहात क्या हैं कि क्या ये कुछ अंदर से बैठ के लोग कर रहे हैं या आलमी जो असरात हैं उस पर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक बोस्तान साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान करेंसी एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब आपके वक्त का। क्या वजह है कि सर ये डॉलर है अब रोज़ाना 5-5, 7-7 रुपए बढ़ रहा है? बुनियादी वजह तो वही हमारी सियासी अदम इस्तेकाम है। सियासत जो है मैशियत की दरवाज़ा होता है, और ये जब दरवाज़ा बंद होता है तो मैशियत भी आपकी बंद होती है। यही पाकिस्तान के साथ हुए, जब से सियासी क्राइसिस शुरू हुआ, डॉलर जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, हमारे रिजर्व कम हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो ये चीज़ें तो चली रही थी, और उसके साथ ज़िमनी इलेक्शन में जो कि अपसेट आया उसने पूरी मैशियत को भी अपसेट कर दिया। और मैं समझता हूँ अभी इसके साथ दूसरा जो बड़ा मसला है वो पाकिस्तान के अफगानिस्तान है। आपने देखे अगस्त में 2021 में डॉलर का रेट था वो 157 रुपीज़ था, और हमारा इम्पोर्ट रेट $4.5 अरब था, और हमारे रिजर्व 22 अरब डॉलर थे। लेकिन हमने फराक दिली का मुजाहरा किया, उन पर जब माशी पाबंदियाँ लगी और अकाउंट फ्रीज हुए, पाकिस्तान ने उनको खाने पीने चीज़ें पाकिस्तानी रुपए में ऑफर की कि आप हमसे खरीद के ले जाएं। हम डॉलर में खरीद रहे हैं, हर महीने $2 अरब हमारा जो बिल है हम अदा करें उनका, वो हमें पाकिस्तानी रुपए में करें। तो हमें इस पॉलिसी को हमें बदलना होगा, वरना पर वो हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान का, पाकिस्तान डूबा तो अफगानिस्तान में डूबने ही डूबने। तो हमें इस चीज़ को मैंने समीर साहब को कहा, हुकूमत को वाटर ट्रेड पे ले आए, पाकिस्तानी रुपए से ख़त्म करें। और जैसे कोयले का भी ने $2 अरब का मायदा किया, इस तरह तमाम आदमियात में मायदा करके $24 अरब का मायदा करके हम उनको चीज़ें दें फराम करें, और तभी पाकिस्तान, वरना ये पाकिस्तान के जो बिल है इम्पोर्ट बिल कम नहीं होगा तो वो किसी तरह भी रिपेयर नहीं रुकेगा। डिमांड को हमने कम करना है, सप्लाई को। इसके लिए हमें एनर्जी क्राइसिस का बहुत बड़ा सामना है। इस वक्त 28,000 मेगावाट बिजली की डिमांड है, जबकि 21,000 की पैदावार है। 7,000 मेगावाट का, जिसके आपकी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल जो है 20% एक्सपोर्ट कम होगी, और उनके एटमा वालों ने कहा कि 300 मिलें मजीद बंद होने की तरफ जा रही है अगर एनर्जी वक्त पे नहीं मिली। मलिक साहब, हमारी 60% मलिक साहब, ये सियासी अदम इस्तेहकाम का मामला तो है, बहरहाल जो बाकी फैक्टर्स भी बता रहे हैं, लेकिन ये अचानक एक दिन में इतना बढ़ना, ये भी कुछ बातें की जा रही हैं कि ये कुछ लोगों की वजह से और कुछ बैंक के अंदर लोगों की वजह से इस किस्म के मामलात हो रहे हैं कि डॉलर खुद से चीज़ों को फ्लक्चुएट करवाया जा रहा है ताकि ये डॉलर जो है वो मजीद बढ़ता जाए। ऐसा भी है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गो बैंकों की डिमांड है, उसकी डिमांड की वजह जो है हमारी हुकूमत की तरफ से मैंने रिक्वेस्ट भी की है हुकूमत से, आज भी मेरी बात हुई है कि हुकूमत सफारती सतह पे और अपने आला सतह पे सऊदीया से, तमाम अरब ममालिक से जिन्होंने हमारी इम्पोर्टर को कहा कि हम आपकी बैंकों की एलसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एलसी तो गारंटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप हमारे बैंक मजबूर हैं कि वो फॉरेन बैंकों के जरिए गारंटी दे रहे हैं। फॉरेन बैंक $5, $2-3 रुपये अपना मार्जिन रख रहे हैं, और यही वजह है कि जब से इंटरनेशनल इम्पोर्टर ने एक्सपोर्टर ने हमारी एलसियाँ नॉट एक्सेप्ट की हैं, तो उसके पाकिस्तान पे डेली $2 बढ़ है, $3 बढ़ है। इसको फौरी तौर पे पाकिस्तान ने, क्यों पाकिस्तान के अगर आप देखें तो पाकिस्तान पे डिफॉल्ट का कोई खतरे नहीं। हमारे 17% सिर्फ एक्सटर्नल लोन है, और हमारे $15,000 मिलियन हमारे रिजर्व में अभी तक मौजूद है, और अगले 3 महीने के हमारी एक्सपोर्ट वर्क मुझे 16,000 मिलियन बनती है, और हुकूमत इस महीने आप देखेंगे इम्पोर्ट को कट कर रही है $1 बिलियन। तो ये हमारा बिल इस दफा इंशाल्लाह सरप्लस होगा ट्रेड हमारा। तो ये अगर हो जाता है तो अभी मलिक साहब कैसे रोका जा सकता है? अब कैसे रोका अभी यही एक जो मैंने कहा कि सबसे पहले अफगानिस्तान के साथ हम बातचीत करके बार्टर ट्रेड पे ले आए, और ईरान के साथ बार्टर ट्रेड पे ले लें। बहुत सी चीजें ईरान की पाकिस्तान स्मगलिंग होगा आ रही है, अगर उससे हम बार्टर ट्रेड में ले आते हैं। और तीसरा लेटर ऑफ कंफर्ट जो है वो फौरी तौर पे बहाल कराया जाए पाकिस्तान, अमेरिका से रिक्वेस्ट करके, क्योंकि उनके जरिए जल्दी हो जाएगा। तो पाकिस्तान की ऑटोमेटिकली ये चीजें मैनेजेबल है, कोई ऐसी नहीं है पाकिस्तान वो डिफॉल्ट की तरफ नहीं है, खाम फैला जा रही है। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत वसाइल दिए हैं, मादनियात है, हर चीज़ है पाकिस्तान में, कौन सी चीज़ नहीं, हमें सिर्फ उसको मैनेज करके एक्सपोर्ट करना है और लोकल चीज़ों पे ज़्यादा इंसार करना है। सही। अच्छा, अगर मलिक साहब रेट के हवाले से बात हो तो डॉलर का अगर एक्चुअल रेट हो तो वो क्या होना चाहिए इस वक्त आपकी नज़र में?
वो दरअसल अब जैसे मिस्टर इसमाइल साहब ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा है कि IMF से हमारी डील फाइनल हो गया और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हम इंशाल्लाह अगस्त में हमें मिल जाएंगे, लेकिन अब उनकी बातों पे लोग ना वो इतना यकीन नहीं रहा कि वो रोज बातें कर करके 4 महीने गुजार दिए, अगले हफ्ते आने वाले हैं, वो शेयर आया, अब शेयर आएगा तो पता चलेगा। तो वो जब फंड आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ उस वक्त पाकिस्तान के जो देखेंगे फौरी तौर पर $1.25 अरब इधर से मिलने, $28 अरब मिस्टर साहब ने खुद कहा, दोस्त मंगा एशिया बैंक, आलमी बैंक और इनसे आने हैं, तो हमारे पाकिस्तान के जब फंड ये आ जाएंगे तो अब डॉलर फौरी तौर पर 210 से 200 तक है। सही, तो ये अब जो 200 प्लस वाला मामला है वो तो शायद अब डॉलर के साथ फिक्स होता हुआ नजर आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।